हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती है, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस तरह से आप उसके एलिमेंट को रीड कर सकते हैं, क्या क्या उनका तरीका होता है एलिमेंट्स को लिखने का। सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। क्या टाइप्स होती हैं, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, जीरो मैट्रिक्स। इनमें से अगर कुछ आपको नहीं आता तो दैट मीन्स आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा। फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सारी मैट्रिक्स के बारे में आप समझ पाएंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे उससे ऑपरेशंस के बारे में। अब ऑपरेशंस नाम सुनते घबरा मत जाना कि ऑपरेशन मतलब हमें चीर फाड़ करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी। नहीं, वो बायो वालों का काम है, वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर ऑपरेशन जो लगाने हैं वो मैट्रिसेस के लगाने हैं, यानी आप उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो ये चैनल आपका है, इस पर आपको अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट कंटिन्यूसली मिलता रहा है और मिलता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध वीडियो आने में लेट हो जाता है, लेकिन भाई इंसान हूँ तो कंटिन्यूसली कई बार काम नहीं हो पाता। एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है, शूट में काफ़ी टाइम लगता है। कोशिश मैं करता हूँ कि आपको कंटेंट जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराता रहूँ। और आप सिलेबस की टेंशन बिल्कुल भी छोड़ दें, सिलेबस की टेंशन मेरे ऊपर है, मेरे को पूरा कराना है, मैं पूरा कराऊँगा। ठीक है, आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना लें। तो और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस कंटेंट का बेनिफिट ले सकें। खाली ये नहीं कि अकेले अकेले आप ही बेनिफिट लेते रहें। तो आज हम बात करेंगे इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं। तो कहता है कि टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड रिजल्टेंट विल आल्सो हैव सेम ऑर्डर। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स में हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसे राज नहीं चलाना अपना। जैसे नंबर्स होते हैं, कोई 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, भाई आपस में ऐड भी हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी वो ऐड हो सकती है या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आप उसको ना तो ऐड कर सकते हो ना उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी सेम ही आएगा। तो अगर इस चीज़ को हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ लिख दी है कि आपको कैसे ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है और क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन मैथमेटिकली आप बात करें तो मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म होगी ये ए आई जे, इसका ऑर्डर हो गया एम इंटू एन। और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है आपकी वो आ गई सी। ठीक है, सी क्या आएगी, ए और बी को ऐड करने पर आएगी। तो ये जो सी मैट्रिक्स आएगी, इसके जो एलिमेंट्स हैं, अब इसके एलिमेंट में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब ये दो मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगी तो सेम तो रहेंगी नहीं, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना। तो वो चेंज होने के बाद मान लो एलिमेंट्स बन गए आपके, सी से डिनोट कर देते हैं हम इसे। लेकिन जो इसका ऑर्डर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑर्डर इसका m/n ही रहेगा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, इसका 2/3 है, तो जो रिजल्ट आएगा आपका उसका ऑर्डर भी सेम ही रहेगा। अब इसको ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसको समझ लेते हैं हम। मान लो आपके पास कोई दो मैट्रिक्स ले ली हमने, सपोज 2/3 की ले लेते हैं। एक ये 2 3 5 1 2 3, एक मैट्रिक्स होगी ए। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम बी, तो ये आ गया 3 1 6 2 3 5। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी हम साथ साथ करते चलेंगे क्योंकि दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो a प्लस बी, अब a प्लस बी आप कर रहे हैं तो क्या आएगा, जब यहाँ पर आपको ऐड करना है तो ऐड करते समय ध्यान रखना जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि इस एलिमेंट को आप किसी के साथ भी ऐड कर दो या सबके साथ ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ही आपको ऐड करना है। तो ये आ गया 2 + 3। ऐसे जो सेकंड एलिमेंट है इसको ऐड कर दो इसके साथ, 5 को ऐड कर दो 6 के साथ, 1 + 2 एंड 2 + 3 3 + 5। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको ऐड करने हैं और जो रिजल्ट आ जाएगा आपका वो मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर 5 4 11 3 5 एंड 8। अब यहाँ से हम इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन को बाद में करेंगे। पहले अगर आप देखो इसको b + a कर दो आप,
बी प्लस ए करेंगे तो भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही करना है, 3 + 2 5, तो 5 आ गया, 1 + 3 4, 6 + 5 11, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो आप यहाँ पर a + b निकालेंगे या b + a निकालेंगे, दोनों से आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो डिस्कस हम करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि जो a + b करो या b + a करो, दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम रहता है। क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है? और सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे करना है? तो सब्ट्रैक्शन को पहले हम समझ लेते हैं। अगर मान लो आप a - b फाइंड करते हैं, तो a - b जब फाइंड करेंगे तो यहाँ भी आपको ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से लेने हैं। 2 - 3, 2 - 3, 3 - 1, 5 - 6, 1 - 2, 2 - 3 एंड 3 - 5। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है रिजल्ट? यहाँ से देखिए -1 2 -1 -1 -1 -2। अगर आप b - a करो यहाँ पर तो क्या होगा, जब b में से a माइनस करेंगे तो पहले एलिमेंट आपको b का ही लिखना है, तो 3 - 2, 1 - 3 और 6 - 5, 2 - 1, 3 - 2, 5 - 3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 - 2 1 1 1 2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो a - b है और b - a है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम नहीं होता। अब इनके ऊपर बेस्ड हम प्रॉपर्टीज़ और समझेंगे। अभी तो आपको बस इतना समझाया मैंने कि जो a + b करना है वो कैसे करना है, a - b कैसे करना है। साथ साथ एक चीज़ और क्लियर होगी हमें कि आप a + b करो या b + a करो, रिजल्ट भाई सेम ही रहेगा। लेकिन अगर a - b करो और b - a करो तो रिज़ल्ट बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं हम इससे। तो अब ये बात जो आपको यहाँ पर मैंने समझाई कि a + b या b + a बराबर होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ आपने ये सब 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़ी होंगी, लेकिन भाई वहाँ ध्यान कौन देता है इन प्रॉपर्टीज़ पर? वहाँ तो सीधी सी बात होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस किसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये चीज़ें सब बड़ी क्लासेस में ध्यान देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में हम करते हैं दोनों की, हम मैं साथ साथ आपको समझाता चलता हूँ, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। इधर हम एडिशन ले लेते हैं, इधर हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? तो जो अभी अभी हमने समझा, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या कि अगर आप, एक मिनट पहले इसको लिख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर आप a + b करते हैं और b + a करते हैं तो दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो यानी एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। अभी हमने प्रूफ के साथ समझा भी कि भाई a - b आप करोगे तो b - a के ये बराबर नहीं होता। दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है? एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो हमने समझ लिया था, एसोसिएटिव और समझ लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आपके पास मान लो एक मैट्रिक्स है A, तो छोटे एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है B, एक मैट्रिक्स है C। तो एडिशन में, एसोसिएटिव में क्या होता है कि अगर आप A + b + c कर रहे हैं, पहले आप इन दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद C को इसमें ऐड करें, या फिर आप पहले B और C को ऐड कर लें, उसके बाद इसमें A को ऐड करें, तो दोनों का रिजल्ट यहाँ पर सेम रहेगा नहीं रहेगा? समझ लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे कि सेम रहेगा नहीं रहेगा। तो A + b आप करो पहले। A + b हमने करा, कितना आ गया आपके पास? 1 + 2 3 हो गया, 2 + 3 5, 3 + 0 4 + 1। ठीक है, अब इसके साथ आपको C को ऐड करना है, तो अब ये हो गया A + b + c। तो अब देखो क्या आएगा यहाँ पर, 3 + 1
4, 5 प्लस 0, 3 प्लस 0, 5 प्लस 2, 7। तो a प्लस बी प्लस सी तो ये आ गया। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है, अब उसको हम देखते हैं क्या उससे हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। उसमें पहले आपको b प्लस सी करना है। अब b प्लस सी आप करो, कितना आएगा आपके पास, देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0, 0 प्लस 0, 2 प्लस 1 3। अब अगर निकालते हो आप a प्लस बी प्लस सी, अब आप a को ऐड करोगे किसके साथ, b प्लस सी के साथ। तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 3 7। अब देखो इन दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है क्या, 4 5 3 7, 4 5 3 7 दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। क्या सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आप यहाँ से रिज़ल्ट आप निकालोगे, मान लो मैं इसी रिज़ल्ट को ले लेता हूँ यहाँ पर a माइनस बी। अब a माइनस बी आप करोगे तो 1 माइनस 2 करेंगे हम, 1 माइनस 2 करेंगे -1, 2 माइनस 3 भी -1, 3 माइनस 0, 4 माइनस 1। अब इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ c को, a माइनस बी माइनस सी। तो अब क्या होगा, आप a माइनस बी में से c को माइनस कर रहे हो, तो -1 -2 आ गया, -1 प्लस 0, 3 माइनस 0, 3 माइनस 2, ये आ गया। अब यहाँ से आप देखो -1 माइनस, ठीक। अब हम यहाँ पर अगर करें b माइनस सी निकालें पहले, अगर b माइनस सी आप करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 माइनस 1, 3 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 2। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ से a में से b माइनस सी को माइनस करना है, a में से b माइनस सी को माइनस करना है, यानी 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 माइनस 3 -1 आ गया, 3 माइनस 0 3 आ गया, 4 प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a माइनस बी माइनस सी होता है, आप इसको चाहे ऐसे निकालो या आप इसको ऐसे निकालो, इसका जो रिज़ल्ट है वो बराबर नहीं आता, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो होता है वो नॉट एसोसिएटिव। दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या ऐसी मैट्रिक्स पॉसिबल है आपके पास कि अगर आप उस मैट्रिक्स को आपकी जो गिवन मैट्रिक्स में ऐड करो तो रिजल्ट उसका सेम आ जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, इसमें आप क्या ऐड करो, क्या ऐड करो कि उसका रिजल्ट सेम रहे। जैसे ये मैट्रिक्स है आपके पास, A मैट्रिक्स है, बाकी सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। अगर आपके पास ये A मैट्रिक्स है, मान लो मैं इसमें क्या मैट्रिक्स ऐड कर सकता हूँ, मैं O मैट्रिक्स ऐड कर दूँ, मतलब नल मैट्रिक्स ऐड कर दूँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो A प्लस O करो आप तो भी A आएगा, और अगर O प्लस A करोगे तो भी A आएगा, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। A प्लस O करोगे तो भी A आ रहा है, O प्लस A करोगे तो भी A आ रहा है, यानी यहाँ पर जो O है, O क्या है, O इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स, यानी जो नल मैट्रिक्स होती है उसको आप कह सकते हो कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी पॉसिबल है? इसको देखो, अगर आप यहाँ से A में से O को माइनस करो तो A आएगा, क्योंकि 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0 करोगे सेम ही आएगा। लेकिन अगर आप 0 माइनस O माइनस A करोगे तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा? चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो 0 माइनस 1 -1 हो जाएगा, 0 माइनस 2 -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। आपकी जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई, मैट्रिक्स चेंज होगी तो A नहीं रही, यानी ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। तो देयर इज़ नो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी बोल सकते हो आप इसे, सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी,
ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होगा। चौथी आइडेंटिटी की बात करते हैं हम। अगर यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी पॉसिबल है तो यहाँ पर उसका इन्वर्स भी पॉसिबल है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है कि आपके पास जो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी वो आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स बन जाए, तो ए मैट्रिक्स में से अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ -a, ठीक है, ए मैट्रिक्स में अगर मैं ऐड करूँ -a तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ओ मैट्रिक्स आ जाएगी। या फिर मैं -a में ऐड कर दूँ +a तो भी मेरे पास यही रहेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स हमें फाइंड करना है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, -a इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ a का एडिटिव इन्वर्स -a हो गया। अगर -a का एडिटिव इन्वर्स पूछ लिया जाएगा तो +a हो गया भाई, बस साइन चेंज करना है आपको। अब यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी ही अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है, तो नो सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। ठीक है, देयर इज नो सब्ट्रैक्टिव इन्वर्स। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ समझेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि कोई भी स्केलर नंबर को अगर आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें क्या चेंज होता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। उसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। multiplication of a matrix by a scalar quantity, multiplication of a matrix by scalar, स्केलर या फिर आप कोई नंबर कह सकते हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू कह सकते हो, कि किसी आप स्केलर नंबर से जब आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सपोज आपके पास कोई स्केलर नंबर है लैम्डा, इस लैम्डा को आपको a से मल्टीप्लाई करना है। a आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो a मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास 1 2 3 4, तो आपको जो लैम्डा a है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा a का मतलब क्या हो गया, लैम्डा यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस लैम्डा को जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बस क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है इसके सारे सब को मल्टीप्लाई कर देना है, किसी को नहीं छोड़ना है, किसी के साथ कोई फेवरिज्म नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा सबको दे देना है। 1 इंटू लैम्डा लैम्डा हो गया, 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा, 3 लैम्डा 4 लैम्डा। ठीक है, आप किसी नंबर से समझ लो, मान लो मैं 3a निकालना चाहता हूँ, 3a का मतलब हो गया कि जो a मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सबको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये जो मैट्रिक्स है आपकी ये बन गई 3a। समझ में आ गया, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई खास समझने वाली बात हो ऐसी। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी। 3-4 प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पर दी हुई हैं। अगर कहता है कि मान लो कोई दो स्केलर क्वांटिटी है आपके पास k प्लस l इंटू में a, ये दो स्केलर क्वांटिटी है, अगर आप इस दोनों स्केलर को ऐड करके फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो भाई k को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, या l को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। अगर यहाँ पर कोई और मैट्रिक्स भी दे रखी है k इंटू ए प्लस बी, तो k इंटू ए प्लस बी का मतलब हो गया k को आप a से भी मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे ही है, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, k a से मल्टीप्लाई कर दिया, k b से मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। ऐसे अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को, दो स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी एक मैट्रिक्स के साथ, तो अगर आप इसको k a को मल्टीप्लाई कर दो फिर l मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप k को बाद में मल्टीप्लाई कर देना, पहले a को l से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको l a लिख लो क्योंकि नॉर्मली स्केलर को हम पहले लिखते हैं, तो दोनों तरफ से आप रिज़ल्ट देखोगे, रिज़ल्ट उसका सेम ही आ जाएगा।
अगर आप किसी नंबर को ए को कह रहा है ए, यहाँ पर कहता है कि 1 को ए से मल्टीप्लाई कर लो। 1 मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी है, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए ही रहेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -a रहेगा। तो ऐसे कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम इसको ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो भी स्केलर क्वांटिटी दी हुई है उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक है लेकिन फिर भी गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं कि भाई इसको किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में भी कुछ इस टाइप का आता है। अगला जो आपका चैप्टर है डिटरमिनेंट, उसमें भी कुछ इस टाइप का आता है। लेकिन मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है कि कुछ अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना तो सबसे मल्टीप्लाई करना है, कोई भेदभाव नहीं करना, सबको इक्वल नंबर दे देना है जो भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों अब बेसिक्स के बारे में बातें काफ़ी हो गई आपको। आई थिंक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो अभी आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 के, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें सही से। ए आपको दिया है, बी दिया है, सी दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि ए प्लस बी फाइंड करना है। तो ज़रूरत है क्या मुझे करने की? आप पॉज करो वीडियो, अपने आप करो, फिर चेक करो कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ए प्लस बी आप करेंगे यहाँ से 2 + 1, 4 + 3, 3 - 2, 2 + 5। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना है कि फटाफट आपको ये स्टेप तो करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा आप ये वाला स्टेप करें कि 3, 7, 1 और 7। क्योंकि मैट्रिक्स में क्वेश्चन कई बार लंबे लंबे हो जाते हैं, तो आपकी जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये डायरेक्टली आपको सीखनी है। अब यहाँ 3a - c है, तो 3a - c तो पहले तो आपको 3a निकालना पड़ेगा। 3a का मतलब है कि a के जो एलिमेंट हैं सबको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। अब आपको इसमें से c को माइनस कर देना है। तो 3a - c क्या हो गया? 3 आपके पास ये है, 6 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 - 5, 9 - 3, 6 - 4। सिंप्लीफाई करेंगे इससे आ गया 8, 7, 6, 2। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर कहता है 2a - b, अपने आप कर लेना। 2a, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें से b को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ये मैट्रिक्स दी हुई है इक्वल्स टू a + दिस, और a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब करना क्या है आपको, यहाँ a प्लस में ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को आप इधर ले आओ, जैसे नॉर्मल हम अलजेब्रा में करते हैं। तो ये क्या आ गया, 9 - 1 4, -2 1 3, इसमें से माइनस कर दो आप ये वाली मैट्रिक्स 1 2 -1 0 4 9। तो बचेगा क्या इधर, a मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 - 1 8 हो गया, -1 और ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर, तो सॉरी 2 है यहाँ तो खाली, तो -1 -2 -3 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं अभी करना आ रहा है तो आप एक एक स्टेप खोल के कर लें उसको, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। -2 -0 -2 हो गया, 1 -4 3 -9। तो ये आ गया आपका ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में कहता है कि a = डायगोनल ऑफ दिस, b ऑफ डायगोनल दिस, c ऑफ डायगोनल दिस, मतलब a b c तीनों के आपको डायगोनल एलिमेंट दिए हुए हैं। आपको फाइंड करना है a + 2b - 3c। आपको मैट्रिक्स के बारे में यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैट्रिक्स क्या है, कैसी है, सिर्फ यहाँ डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ a तो एज इट इज़ दिया हुआ है, 2b की जब आप वैल्यू निकालोगे, b आपको ये दिया हुआ है, तो 2b की वैल्यू हो जाएगी डायगोनल ऑफ डायगोनल 2 3 = 6 0, और यहाँ आ गया -8। यहाँ पर 3c चाहिए आपको, 3c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास डायगोनल ऑफ -6 और 3 7 = 21 एंड 0। अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसने a + 2b - 3c। तो a का एलिमेंट आपके पास यहाँ पर 1 है, b का एलिमेंट 6 है, c का एलिमेंट है, इसको माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस करना है -6 को। एक एलिमेंट आ गया, सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ -2 0, उधर से है +21। तीसरा एलिमेंट है आपके पास यहाँ पर 5 -8 और -0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो यहाँ पर 6 + 6 12, 12 + 1 13, इधर से आ जाएगा 21 - 2 19,
5 माइनस 8 माइनस 3। तो ये इसके आपके डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में ये कहता है ए आपको दिया हुआ है, के ए ये दिया हुआ है, तो के ए बी सी इन सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से आप के ए की वैल्यू निकाल लो कि इसके हिसाब से के ए की वैल्यू क्या बनेगी। तो के ए की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 2k माइनस 3k 5k एंड 0 ये आ गई। अब के ए की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर दो यहाँ पर, 2k माइनस 3k 5k 0 इज इक्वल्स टू 8 3a माइनस 2b एंड c। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से 2k इक्वल्स टू 8 आ रहा है, तो 2k इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। माइनस 3k इक्वल्स टू 3a माइनस 3k इक्वल्स टू 3a। तो देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आई है 4, यहाँ पर पुट कर दो तो a की वैल्यू माइनस 4 आ गई। c की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे 0 आ जाएगी, और b की वैल्यू के लिए 5k इक्वल्स टू माइनस 2b है। तो k की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4 यहाँ पुट करेंगे, 5 इंटू में 4 इक्वल्स टू माइनस 2b, ये 20 आ गया, 20 से इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा माइनस 10। तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 2x 3x प्लस में माइनस y प्लस y इक्वल्स टू 10 5। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 2x माइनस वाई, यह आ जाएगा 3x प्लस वाई। तो अब यहाँ भी इक्वलिटी आप यूज़ करो, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 हो गया, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, कैंसिल, यहाँ से आ गया 5x, यहाँ से आ गया 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड कहीं भी पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू में x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इसको आप इधर करो, चेंज करो, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -4। तो y की वैल्यू -4 आ गई। अब ऐसे 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में भी आपको इक्वलिटी यूज़ करनी है, ठीक है, इक्वलिटी यूज़ करनी है तो कर लेते हैं। इसको करने का तरीका वही है, कोई ऐसा खास अलग तरीका नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ पर 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया आपके पास 3a 3b 3c एंड 3d इज इक्वल्स टू, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड करके लिख लो, a प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस में a प्लस b -1 प्लस में c प्लस d 2d प्लस में 3। दोनों मैट्रिक्स को फिर से आप कंपेयर करो, तो यहाँ से 3a इक्वल्स टू दिस, a को आप इधर लेके जाओगे, 2a इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। 3b को इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3b इक्वल्स टू 6 प्लस में a प्लस में b, इस b को आप इधर शिफ्ट करोगे तो 2b हो जाएगा, इधर से 6 प्लस a की वैल्यू 2 आपके पास है, तो 2b हो गया यहाँ पर 8, b की वैल्यू आ गई 4। अब इसको कंपेयर करो 3c इक्वल्स टू दिस, उससे पहले आप, क्योंकि यहाँ पर d की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले आप इसको कंपेयर कर लो कि 3d इक्वल्स टू 2d प्लस में 3, 2d को इधर लाके माइनस कर देंगे, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 3c इक्वल्स टू -1 प्लस में c प्लस d, इस c को आप इधर लेके आओ, 2c -1, d की वैल्यू आ गई 3, तो 2c आ गया 2, c की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में कहता है फाइंड x इफ़ y इक्वल्स टू दिस। अब y मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी हुई है, तो उस y मैट्रिक्स को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2x प्लस में y, 2x प्लस में y की जगह हम ये पुट कर देते हैं 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 -3 एंड 2। अब इस मैट्रिक्स को आप उधर लेके जाओ, साइड इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास 1 0 -3 2
अब इसको जब आप उधर लेके जाओगे साइन चेंज हो जाएगा, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा आपके पास 2x इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 2 1 0 माइनस 2, ये भी माइनस 2 आ गया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2। अब यहाँ पर ये 2x है, इस 2x का क्या करना है अब आपको, इस 2 को जब आप इधर लाएंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है ये 2 को जब आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे x इक्वल्स टू 1/2। तो इस स्केलर क्वांटिटी को अंदर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 का मतलब है एक तरह से 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर -1 -1 -2 एंड -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x की। 9th क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर x और y दोनों ही फाइंड करनी है आपको ये कंडीशन दी हुई है। अब यहाँ पर देखो 2x माइनस वाई है, ये x प्लस 2y है। तो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम करते थे, क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए या तो x का वेरिएबल सेम करते थे या y का वेरिएबल सेम करते थे। कोई एक वेरिएबल आप सेम कर लो, तो इसको हम जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इसको एज इट इज़ रखो, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1। इसको हम पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 2x हो जाएगा प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6 2 2 = 4 2 5 = 10 2 2 = 4 2 1 = 2 2 7 = 14। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो, साइन चेंज करेंगे। अब साइन चेंज करने से ये कैंसिल हो गया, ये -y और ये हो गया -4y, यानी -5y आ गया। इधर इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को आपको माइनस करना है, ध्यान रखना साइन का। यहाँ पर ये 6 है और ये माइनस की वजह से ये -6 हो जाएगा, तो 6 - 6 0 -6 -4 -10 0 -10 -4 +4 हो जाएगा ये, तो ये माइनस और ये माइनस मिल जाएंगे, 0 हो गया, 2 - 2 1 + 14, तो कितना हो गया 15। ये मैट्रिक्स आ गई। इस -5 को आप इधर लेके जाओगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, -1/5 0 -10 -10 0 0 15। इस -1/5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से डिवाइड ही करते जाएंगे और माइनस साइन भी चेंज करते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 0 2 2 0 0 3। ठीक है, 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1/10 को -10 को मल्टीप्लाई करोगे -1/5 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सबके साथ कर देंगे। अब आपके पास y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो या यहाँ पर पुट कर दो, कहीं भी कर सकते हो। अगर हम सेकंड को लें, फ्रॉम सेकंड, तो इसमें क्या हो रहा है, x + 2y हो रहा है, x + 2y, ये y की वैल्यू आई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 4 0 0 6 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 3 2 5 -2 1 -7। अब इस वैल्यू को आप उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगी, तो इसको आप उधर ले जाके माइनस कर दो, उससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 - 4 करेंगे -2 आ गया, 5 - 4 करेंगे 1 -2 0 -2 1 -0 1 -7 -6 -13। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। y की वैल्यू 0 2 2 -3 आ रही है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ होगी थोड़ा बेटा, यहाँ पर ये +15 था, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस आएगा तो ये -6 आएगा, तो ये -7 + 6 + 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 3 -2 1 -2 1 -1, तो -7 + 6 -1। साइन का ध्यान रखना, साइन की गड़बड़ होगी तो सभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी आ गई आपके पास, x की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है इसका। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10th और देखते हैं। 10th में आपको ये कंडीशन दी हुई है और यहाँ पर A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसमें यूज़ हो रहा है 3a, तो पहले आप इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3a हो जाएगा आपके पास, 3 4 = 12 3 2 = 6 3 1 = 3 3 3 = 9। उसके बाद आ गया 2b,
2b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, -4, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। अब इन मैट्रिक्स को आप यहाँ पर पुट कर दो। 3a की जगह आपने ये पुट किया 12 6 3 9 -2b, तो 2b की वैल्यू ये आ गई आपके पास, प्लस में x, ये फाइंड करनी है हमें। ओ मतलब नल मैट्रिक्स होगी। नल मैट्रिक्स आपको लेनी है यहाँ पर 2/2, क्योंकि जो बाकी मैट्रिक्स है वो सारी की सारी यहाँ पर 2/2 है। इसमें से इसको माइनस करो, 12, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 + 4 16, 6 - 2 4, 3 - 6 -3, 9 - 4 +5। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए करना क्या होगा, इस मैट्रिक्स को उठा के बस आप उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 0 0 0 0 -16 4 -3 एंड 5। अब 0 में से आप इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0 -16 -16 -4 +3 एंड -5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है आपका आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही हम ये एक्सरसाइज भी फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।